दोस्तों हर साल भारत में लाखों लोग बिजनेस शुरू करते हैं। कोई कैफे खोलता है, कोई कपड़ों का ब्रांड बनाता है, कोई रेस्टोरेंट खोलता है, तो कोई नई फ्रेंचाइजी लेता है। शुरुआत के कुछ महीनों में सब कुछ शानदार लगता है। इंस्टाग्राम पर नई दुकान की फोटो, दोस्तों की बधाइयां और पहली सेल पर लाखों की खुशखबरी। लेकिन वही कुछ साल के बाद से उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे बिजनेसेज हैं जो या तो बंद हो चुके हैं या उनका मालिक आज भी सुबह दुकान खोलता है और रात को शटर बंद करता है और अगले दिन भी इसी काम को बार बार दोहराता है। लेकिन दोस्तों इसी भारत में कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो शायद आपने कभी नोटिस ना किए हों और ना उनके मालिक को सोशल मीडिया पर करोड़ों की गाड़ी के फोटो के साथ देखे होंगे और ना ही किसी पॉडकास्ट में जाकर के ज्ञान देते हुए देखा होगा। इवन शार्क टैंक इंडिया पर भी नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों हर महीने उनके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर मैं उन बिजनेसेस का नाम बता दूं आपको अभी, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये साधारण लगे और शायद आप इस बिजनेस को वीडियो को छोड़ भी दें। बिजनेस की दुनिया का एक बहुत पुराना नियम है, याद रखिएगा, जिस बिजनेस को ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, कई बार सबसे ज्यादा पैसा वही छिपा होता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 ऐसे बिजनेसेस के बारे में बताएंगे जो गांव में भी चलेंगे, बड़े बड़े शहर में और ज्यादा बड़ी डिमांड होगी, जो देखने में बहुत साधारण है लेकिन सही सिस्टम बनाने के बाद आप सालों तक इससे कमाई कर सकते हैं। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस प्रिंसिपल बताऊंगा दोस्तों, जिसके बाद अगली बार कोई भी बिजनेस आइडिया देखने के बाद सिर्फ 30 सेकंड में आप समझ पाएंगे कि उसमें भविष्य है या नहीं है, या फिर सिर्फ एक दिखावा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको 2 लोगों की कहानी सुनाता हूं। पहला राहुल था और दूसरा विवेक। दोनों के पास लगभग 15 लाख रुपए की पूंजी थी, दोनों बराबर ही थे। राहुल ने सोचा कि अगर बिजनेस करना है तो कोई ऐसा बिजनेस चाहिए जिसे देखकर लोग कहें कि वाह क्या बिजनेस है। उसने शहर की एक अच्छे लोकेशन पर एक शानदार कैफे खोल दिया और दोस्तों महंगे महंगे इंटीरियर, और उसने इंस्टाग्राम के लिए एक अलग कॉर्नर भी बनाया। ग्रैंड ओपनिंग हुई, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया, सब कुछ हुआ जो एक बड़े बिजनेस के साथ किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विवेक ने एक ऐसा बिजनेस चुना जिसे सुनकर उसके रिश्तेदार तक हंस पड़े और ना कोई रिबन काटा गया, ना कोई मीडिया आई और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाली गई। बस एक छोटा सा ऑफिस और कुछ यूनिफॉर्म और 2-3 क्लाइंट, दैट्स इट। लेकिन 3 साल के बाद राहुल अभी भी अपने कैफे पर बैठकर, जो पहला वाला है, वो अपने कैफे पर बैठकर अभी भी अपने नए ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। और वहीं विवेक अपने परिवार के साथ बाहर छुट्टियां मना रहा है। उसके फोन पर सिर्फ नोटिफिकेशन आती है और वो की पेमेंट रिसीव हो गया। और यहीं से मुझे ये बात समझ में आई कि असली बिजनेस सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं है दोस्तों, टैलेंट का भी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि राहुल हर सुबह नए ग्राहक ढूंढ रहा था और विवेक के ग्राहक उसे पैसे भेज रहे थे। और यही है आज के इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा थीम। और आज आपको मैं इसी के बारे में बताऊंगा। ऐसे बिजनेस आइडियाज नहीं है जो सिर्फ शहरों में शुरू हो सकते हैं, जो आप अपने घर में, अपने गांव से शुरू कर सकते हैं। गांव के टपरी से लेकर के शहर के एयरपोर्ट तक हर जगह इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शुरू किया जा सकता है और यह बिजनेस चल सकता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ाऊं, जो आखिरी के 3-4 वीडियो है दोस्त, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज के पूरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सबसे बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने वाला है दोस्तों। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अभी मैं लेकर के आऊं, सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां मैं दिन प्रतिदिन नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया लेकर के आता रहता हूं। कमेंट में हमने लिंक को पिन कर रखा है। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं नंबर 8 से। अगर मैं आज आपसे कहूं कि झाड़ू और पोछे से करोड़ों रुपए का बिजनेस बनाया जा सकता है, तो शायद पहली बार सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगली बार जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाना, किसी शॉपिंग मॉल में जाना या फिर किसी होटल के अंदर जाना, तो एक छोटी सी चीज बहुत ध्यान से देखना। सुबह ऑफिस खुलने से पहले फर्श जो है वो चमक रहा होता है, वॉशरूम जो है वो साफ होता है और ग्लास बिना दाग के होते हैं, डस्टबिन खाली होती है। अब सवाल ये नहीं है कि सफाई किसने की, सवाल ये है कि उस सफाई के लिए हर महीने पैसे कौन देता है। और यहीं से शुरू होता है दोस्तों कॉमर्शियल क्लीनिंग बिजनेस कंपनी। जी हाँ दोस्तों, भारत में हर साल हजारों नए ऑफिस, वेयरहाउस, स्कूल, कमर्शियल बिल्डिंगें बन रही हैं। इन सभी को रोज एक ही चीज की जरूरत है और वो है सफाई। ये कोई लग्जरी सर्विस नहीं है, बल्कि रोज की जरूरत है। और बिजनेस में जिस चीज की जरूरत रोज होती है, उसकी डिमांड आसानी से खत्म नहीं होती। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहाँ क्लीनिंग नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट है। अगर किसी कंपनी ने आपसे 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, यानी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो आपको रोज नया ग्राहक ढूंढने की जरूरत
जरूरत नहीं पड़ेगी। हर महीने पेमेंट आएगा आपके पास और हर महीने आप काम करो। आपको क्लाइंट का झंझट नहीं है, एक बार काम किया और बस आपका काम हो गया। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, इस बिजनेस में पैसा झाड़ू लगाने में नहीं मिलता है, बल्कि पैसा किसी दूसरे की हेडेक को खत्म करने में होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी खुद से सफाई नहीं करना चाहती। जो लोग आपकी कंपनी पर भरोसा करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय तक चलेगा। और दोस्तों अब जो अगला बिजनेस आइडिया होने वाला है वो है एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड हर किसी को होने वाली है। जरा सोचिए कि रात के 10 बजे रेस्टोरेंट के ओनर को किचन में कॉकरोच दिखाई देता है। अगली सुबह फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन होने वाली है। अगर समस्या का समाधान टाइम से नहीं हुआ तो सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। अब उस रेस्टोरेंट ओनर के पास कितने विकल्प बचते हैं? लगभग कोई नहीं। और यही वजह है कि पेस्ट कंट्रोल बिजनेस के अंदर लोग सबसे पहले प्राइस नहीं पूछते, सॉल्यूशन के बारे में पूछते हैं। और आज रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, होटल, फूड फैक्ट्री, वेयर हाउस, हाउसिंग सोसाइटी, सबको समय समय पर पेस्ट कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। और अच्छी बात यहां पर यह है, एक बार सर्विस नहीं होती है, इसमें महीने के बाद से 2 महीने 4 महीने के बाद से सर्विस रिपीट बुक होता है। यानी कि एक अच्छा क्लाइंट पर आपने भरोसा कर लिया तो हर बार आपको रेवेन्यू मिलने के चांसेस है। और दोस्तों इस बिजनेस का असली ग्रोथ एडवर्टाइज में पैसे लगाने से नहीं होता है, रिकमेंडेशन से आती है। और आपने अगर किसी का रिकमेंडेशन जीत लिया, आपकी सर्विस किसी को अच्छा लग गई, तो आप जो है इस बिजनेस के अंदर एक बड़ा धंधा कर सकते हैं। आप अपने दूसरे ब्रांच और नेटवर्क के सहारे दूसरे बिजनेस ओनर के पास भी अपनी सर्विस को रिकमेंड करते हैं। दूसरे बिजनेस के साथ भी आप इस सर्विस को दुनिया तक फैला सकते हो। और यहाँ पर कस्टमर सबसे सस्ता और सबसे भरोसेमंद कस्टमर माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर मार्केटिंग से पहले सर्विस की क्वालिटी देखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं छठे नंबर पर। और दोस्तों ये बिजनेस और धांसू होने वाला है। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि 5 स्टार होटल के अंदर रोज कितनी बेडशीट धुलती होगी, तो कितने टॉवल, कितनी यूनिफॉर्म और कितने पेशेंट सीट की जरूरत यहाँ पर इस्तेमाल होती होगी। शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इन सभी जगहों पर एक चीज कभी नहीं रुकती और वो है सफाई, यानी लॉन्ड्री का बिजनेस। क्योंकि अगर होटल के कमरे तैयार नहीं है तो नया गेस्ट चेकआउट चेक इन नहीं कर पाएगा। अगर हॉस्पिटल साफ नहीं है, लेन साफ नहीं है, तो दोस्तों पूरा का पूरा ऑपरेशन शेड्यूल जो है वो प्रभावित हो सकता है। यानी लॉन्ड्री यहाँ पर सिर्फ एक लग्जरी नहीं, डेली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेली इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसी वजह से आज बहुत सारे होटल, हॉस्पिटल, जिम, स्पा सेंटर्स और लॉन्ड्री खुद चलाने के बजाय आउटसोर्स करना पसंद करते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन और ड्रायर का जो स्टीम प्रेस होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इसका जो मेंटेनेंस होता है, इन सबका खर्च और मैनेजमेंट, उसके लिए एक अलग से हेडक कोई नहीं पालना चाहता। और यही वजह है कि बिजनेस ओनर हेडक नहीं खरीदना चाहता, सॉल्यूशन खरीदना चाहता है। अगर आपके कुछ अच्छे क्लाइंट के साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो हर सुबह नया कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तय टाइम में ऑर्डर आएगा और आपका काम चलता रहेगा। और दोस्तों यही काम जो है इस बिजनेस को स्टेबल बनाती है। अब हम बात करते हैं 5वें बिजनेस आइडिया की। मान लीजिए कि एक कस्टमर को सिर्फ 7 दिनों के लिए कंक्रीट कटर चाहिए। अब उसके पास 2 रास्ते, पहला 3 लाख खर्च करके कोई मशीन खरीद लो और दूसरा कुछ हजार रुपया देकर उसी मशीन को रेंट पर ले लो। अगर आप उसी जगह होते तो कौन सा विकल्प चुनते? आप में से 90% लोग ये कहेंगे कि मैं रेंटल सर्विस चूज करूंगा, क्योंकि उसका काम एक बार होने के बाद दूसरी बार नहीं है। अगर कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर या इवेंट मैनेजमेंट जो फर्म है या कोई भी प्रोडक्शन फैक्ट्री है या टेरेस है, उन सभी पर या इंडस्ट्री में अगर किसी को इसकी मशीन के इस्तेमाल करने की जरूरत है जो हमेशा नहीं पड़ती, तो वो कुछ दिनों के लिए खरीदने तो नहीं जाएगा, रेंट ही लेगा। और यहीं पर एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपॉर्चुनिटी देखता है। मशीन एक बार खरीदता है और बार बार उसको रेंट आउट करता है और कमाई उससे लेता जाता है। यानी जितनी बार मशीन बुक होगी आपका रेवेन्यू उतनी बार आएगा। कुछ महीनों में मशीन का जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगा और उसके बाद से हर नई बुकिंग पर प्रॉफिट में बदलने लगेगी। और इस बिजनेस में भी और सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पर करते हैं, वो मशीन खरीदने में नहीं करते, गलत मशीन खरीद करके करते। दोस्तों मार्केट डिमांड को समझे बिना खरीदी गई मशीन सिर्फ स्टोर रूम में धूल खाती रहती है। इसीलिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिमांड, उसकी रिसर्च करना ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथे बिजनेस आइडिया की, और ये है एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड हर जगह होने वाली। आज से कुछ साल पहले तक अगर कोई कहता कि बिना दुकान खोले भी दिन रात प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं तो शायद लोग उसका मजाक उड़ाते। लेकिन आज एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, कारपोरेट ऑफिस, हॉस्पिटल, कॉलेज, हर जगह, शॉपिंग मॉल के अंदर भी एक ऐसा सेल्समैन खड़ा है जो कभी छुट्टी नहीं लेता, जिसे सैलरी की जरूरत नहीं होती और 24 घंटे काम करता है। और उस बिजनेस का नाम है वेंडिंग मशीन बिजनेस। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत मशीन नहीं है दोस्त, लोकेशन का है। क्योंकि एवरेज मशीन अगर हजारों लोगों के
बीच खड़ी रहती है तो अच्छी कमाई कर सकती है। सबसे बढ़िया मशीन किसी सुनसान जगह पर रख दिया जाए तो शायद ही कुछ बेच पाए। इसीलिए स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, मशीन खरीदने से पहले लोकेशन सिक्योर करते हैं। और आज वेंडिंग मशीन सिर्फ कोल्ड ड्रिंक या चिप्स तक सीमित नहीं रह रही है। फ्रेश कॉफी से लेकर प्रोटीन शेक तक, आइसक्रीम से लेकर बुक्स तक, मोबाइल एक्सेसरीज से लेकर सैनिटरी पैड्स तक, सब कुछ जो है यहाँ पर मिलता है। फ्रेश जूस भी अब मिलने लगा। कई शहरों में गोल्ड कॉइन वेंडिंग मशीन भी आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि मार्केट लगातार एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी का फायदा वही उठा पाएगा जो ट्रैफिक को समझेगा, क्योंकि इस बिजनेस में कस्टमर बुलाना नहीं पड़ता। कस्टमर पहले से मौजूद जहां होता है वहां आपको धंधे की शुरुआत करनी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिजनेस आइडिया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आज सुबह उठने के बाद से सबसे पहले आपने क्या इस्तेमाल किया था? मोबाइल, इंटरनेट या सोशल मीडिया? नहीं, सबसे पहले आपने पानी का इस्तेमाल किया था। अब कल भी करोगे और हमेशा करोगे, और शायद 100 साल के बाद भी इंसान की सबसे सस्ती जरूरत अगर कुछ रहेगी तो वो पानी की रहेगी। बिजनेस में एक रूल हमेशा याद रखिएगा, जिस प्रोडक्ट की डिमांड कभी खत्म नहीं होती उस बिजनेस को कभी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आज भारत में लाखों लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए पैसे दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल एरिया, टूरिस्ट प्लेसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हर जगह लोग साफ पानी खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मजेदार बात यह है कि कस्टमर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मशीन किस ब्रांड की है, उसको सिर्फ पानी चाहिए होती है, और वो भी पानी अच्छी होनी चाहिए। और यही वजह है दोस्तों कि पिछले कुछ वर्षों में आरओ वाटर एटीएम का जो मॉडल है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और मैंने इस तरह के बॉटल प्लांट बिजनेस के बारे में बहुत बढ़िया एक वीडियो बनाई है। अगर आपको उसका डिटेल चाहिए तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे दिया है या यहाँ पे दिख रहा है, आप वहां से जाकर के इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और ये बहुत ही दमदार, बहुत ही धांसू बिजनेस आइडिया हो सकता है। भारत के किसी भी शहर से शुरू हो सकता है, कहीं पे भी लगाई जा सकती है। मशीन के जरिए आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो बाहर भी शुरू कर सकते हैं और अंदर आकर के इसे बेच करके और एक अच्छा मुनाफा कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसकी डिमांड हर जगह होने वाली है, जहां पर आपको ऊपर में बात किया गया, हर जगह जहां इंसान मौजूद है वहां इस पानी की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे नंबर, और ये सबसे बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने वाला है दोस्तों। अगर आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट है तो बिना जाने भी शायद आप हर महीने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। नेटफ्लिक्स, गूगल, वर्क स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365, चैट जीपीटी, कैनवा या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सभी मॉडल के अंदर एक बात कॉमन है कि कस्टमर एक बार प्रोडक्ट खरीद कर खत्म नहीं करता, वो हर महीने उसका इस्तेमाल करता है और हर महीने पेमेंट भी करता है। और इसी मॉडल को छोटे स्केल पर माइक्रो सैस कहा जाता है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। टेक्निकल नाम लग रहा है दोस्तों, लेकिन कंसेप्ट बहुत आसान है। प्रॉब्लम पहचानिए और उसका सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बनाइए और उसे मंथली सब्सक्रिप्शन पर बेचिए। मान लीजिए कि एक जिम ओनर मेंबर मैनेज करता है, एक स्कूल फी ट्रैक करता है, एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर अपनी इन्वेंट्री संभालता है, एक बिजनेस छोटे छोटे काम को संभालता रहता है। वो रोज एक ही काम करता है और उसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है और हमेशा पैसा पे करता है। एक बार आपने इस चीज को बना दिया तो आप समझ लीजिए कि हर महीने आपको लोग सब्सक्रिप्शन में पैसे देने वाले हैं। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोडक्ट नहीं बेचती, कन्वीनियंस बेचती है, और माइक्रो सैस कंपनी जो है वो यहाँ पर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो हर नए कस्टमर के लिए कोई नई फैक्ट्री लगानी नहीं पड़ती, नया वेयर हाउस नहीं बनाना पड़ता, नया स्टॉक नहीं खरीदना पड़ता। बस एक बार सब्सक्रिप्शन से जुड़ जाता है और वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व होते रहता है और कंपनी आपको पैसा देती रहती है। ये हाई मार्जिन प्रॉफिटेबल बिजनेस में गिना जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैंने इसे नंबर 1 पर नहीं रखा, क्योंकि नंबर 1 कोई बिजनेस नहीं, वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो इन 8 बिजनेस को एक धागे से जोड़ता है। और अगर आपने इस प्रिंसिपल को समझ लिया तो अगली बार कोई भी बिजनेस आइडिया आपके सामने आए तो आप सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर समझ पाएंगे कि ये लंबे समय तक चलने वाला, पैसा बनाने की संभावना वाला बिजनेस है या नहीं। तो बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। दोस्तों मैंने आपको 2 दुकानदारों की कहानी बताई। पहला दुकानदार सुबह दुकान खोलता है, दिन भर कस्टमर का इंतजार करता है और शाम तक कुछ सेल्स होती है और अगले दिन फिर वही प्रक्रिया दोहरा देता है। नई मार्केटिंग, नए कस्टमर, नए निगोशिएशन, नया सेल, मतलब दिन भर। जिस दिन सेल रुक गई उस दिन कस्टमर का इनकम रुक गया। मैंने दूसरा बताया था कि उसने एक बार कस्टमर बनाया, अच्छी सर्विस दी और कस्टमर एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और हर महीने पेमेंट आती रहती है। उसने बार बार प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, बस सर्विस को स्टैंडर्ड बनाए रखने की जरूरत पड़ती है। फर्क इतना है दोस्तों कि वन टाइम रेवेन्यू और रिकरिंग रेवेन्यू, और यही
वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करती, एक ऐसा सिस्टम बनाती है जहां कस्टमर बार बार वापस आता है। नेटफ्लिक्स हर महीने आपसे पैसा लेता है, स्पॉटिफाई हर महीने पैसे लेता है, इंटरनेट कनेक्शन वाला हर महीने पैसे लेता है, जिम मेंबरशिप वाले हर महीने पैसा लेते हैं, ऑफिस क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट हर महीने पैसे लेते हैं, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन हर महीने आपको दिया जाता है। और इसी पैटर्न को फॉलो करके मैंने पूरा का पूरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताया, क्योंकि स्मार्ट बिजनेस ओनर कस्टमर के बारे में नहीं सोचता, प्रॉफिट कितना होगा, कैसे होगा, इसके बारे में भी सोचता है। एक ही कस्टमर से अगले 3 साल में कितना रेवेन्यू आ सकता है, और यहीं से बिजनेस का पूरा मैथ जो है वो बदल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस 8 बिजनेस के थ्रू किस तरह से आप जो है अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं, किस तरह से एक छोटा सा ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है, आपके टाइम में भी रहेगा और आपके आने वाली जनरेशन के टाइम में भी रहेगा। अगर ये बिजनेस आइडिया पसंद आया तो दोस्तों उन तमाम लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो इस तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सर्च करते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए कि भारत के आप किस सिटी से वीडियो को देख रहे हैं। और मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।